नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो वेव मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे हम लोग का छूट गया था, तो इसे हम लोग भी वेव मोशन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने मेंशन करके रखा है यहाँ पर। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मीडियम के, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा हो। ठीक है, वेव जो है अगर इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो उसके परपेंडिकुलरली प्रोपगेट वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात की जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में क्या होता है कि जो वेव होता है, जिस डायरेक्शन में वो वेव प्रोपगेट कर रहा है उस डायरेक्शन के अलोंग ही जो पार्टिकल्स होता है मीडियम का वो वाइब्रेट करता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंड पॉइंट देखा जाए तो ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, है ना। आप लिख सकते हैं कि दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स जो है वैक्यूम के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई एम्प्टी स्पेस के थ्रू। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे लिखना होगा, है ना, दे नीड अ मीडियम सच लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, टू प्रोपगेट। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखिए, थर्ड पॉइंट अगर लिखा जाए तो थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं वो लाइट के वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दे कैन ट्रैवल विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के वेलोसिटी से जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं वो लाइट के वेलोसिटी से वो मूव कर सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं ना। मतलब कितना, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ट्रांसवर्स वेव से वो मूव कर सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लाइट की वेलोसिटी को अचीव नहीं कर सकता है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट ट्रैवल या प्रोपगेट विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से जो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोपगेट नहीं कर सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ना चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब अगर फोर्थ पॉइंट को देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स है, ये ट्रांसवर्स वेव्स कैसे प्रोपगेट करता है। ये ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट करता है, दे कैन ट्रैवल या प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्ट्स एंड ट्रफ्स। ठीक है, ट्रफ्स। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक वेव कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पर एक ऊपर एक ऐसे बनता है और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे बनता है। तो ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रिस्ट्स, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो ये जो वेव है, ये जो वेव आप देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है जो क्रिस्ट्स और ट्रफ्स के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिस्ट्स और ट्रफ्स के फॉर्म में प्रोपगेट नहीं करता है ना। क्या, कैसे प्रोपगेट करता है, दे कैन प्रोपगेट in the form of compressions and rarefactions। ठीक है, कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में वो प्रोपगेट करते हैं। कैसे, देखिए,
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक रीजन ऐसा रीजन है जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, लेकिन एक रीजन ऐसा है जहाँ पर कंप्रेशन बहुत कम है ना, रेरिफाइड रीजन से। फिर एक रीजन आएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होगा, तो इस फॉर्म में साउंड वेव्स है ना ट्रैवल करता है। मतलब साउंड वेव्स एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि साउंड वेव जो है कंप्रेशन और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो क्रिस्ट्स और ट्रफ्स के फॉर्म में प्रोपगेट करता है, लेकिन अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तो वो कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस के फॉर्म में प्रोपगेट करता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए हमने जैसा कि कहा यहाँ पर कि जैसे ये एक वेव है, ठीक है ना, ये एक वेव है, मान लीजिए कि ये एक वेव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ये दो क्या है, क्रिस्ट्स है। तो ये दो क्रिस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि एक रीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड रीजन होता है। ठीक है, और एक रीजन रेडिफाइड रीजन होता है। फिर एक रीजन आता है जो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड रीजन होता है ना। फिर एक रीजन आता है जो रेडिफाइड होता है। तो दो कंप्रेस्ड रीजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में, और जो रेडिफाइड रीजन्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ ट्रांसवर्स वेव्स के केस में, है ना। और इस केस में क्या लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस, है ना, इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, वो पॉइंट ये है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं उन वेव्स को हम लोग पोलराइज्ड कर सकते हैं, पोलराइज्ड। ठीक है, दे कैन बी पोलराइज, ट्रांसवर्स वेव्स को पोलराइज किया जा सकता है, लेकिन वहीं अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो दे कैन नॉट बी पोलराइज। ठीक है ना, नॉट पोलराइज्ड। अब हमारा 7th पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि जब ट्रांसवर्स वेव्स मीडियम में प्रोपगेट करता है, ये देख रहे हैं आप, ये किसी मीडियम में ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रहा है। तो जब ट्रांसवर्स वेव्स मीडियम में प्रोपगेट करता है तो उस मीडियम का जो डेंसिटी होता है वो चेंज नहीं करता, है ना। उसके मीडियम के डेंसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ मीडियम, है ना। जब वेव प्रोपगेट करता है मीडियम में तो उस मीडियम का डेंसिटी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता है जब ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रहा है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें हम लोग, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में क्या होता है कि जब वेव प्रोपगेट कर रहा होता है मीडियम के थ्रू तो वहाँ पर क्या होता है कि डेंसिटी का चेंज होता है। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी का कुछ चेंज होता है, देयर इज अ चेंज इन डेंसिटी। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि जो कंप्रेस्ड रीजन होता है इसका डेंसिटी हाई होता है, कंप्रेस्ड रीजन का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। लेकिन वहीं अगर रेरिफाइड रीजन की बात करें तो इसका डेंसिटी लो होता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है हम लोग का ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच का।